Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome to this new video. मेरा नाम है अर्पिता प्रकाश और पाथफाइंडर टीम की तरफ से हम यहाँ कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मेरे जो इस सीरीज़ में 2 ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना है एंड देयरफॉर आई हैव कम अप विद दोज वीडियोस। तो अभी तक जो 2 वीडियो रिलीज़ हुई है दैट इज़ अबाउट द PYQ डिकोडिंग, ठीक है, मेंस के जो जनरल स्टडीज 1 के आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। यू नीड टू नोटिस दैट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इन दोज वीडियोज नॉट द सिलेबस बट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से हमने जो प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिकोड करके ऐसे सारा समझने की कोशिश की थी। ईयर बाय ईयर जो है वो हमने समझा है, ठीक है। दोज 2 आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट, आप आराम से देखो पोर्टल पे और उस चीज़ को समझो। लेकिन आपने ये भी कहा कि आपको मेरा एक सिलेबस डिकोडिंग वीडियो भी चाहिए जहाँ पर हम सिर्फ PYQs नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, सिलेबस और PYQ इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि सिलेबस मान लो ऐसे एक लाइन का है, ठीक है। आपने सिलेबस देखा होगा कि इस तरीके से एक लाइन में आ जाता है। तो इसको समझने के लिए मान लो सोर्सेज वगैरह हो गए, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखो ये हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, उसके पहले ये हो गया था आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो क्या होता है ना कि सिलेबस में इन्होंने एक लाइन का सिलेबस दे दिया है यूपीएससी नोटिफिकेशन में। अब अगर हम एक बिगनर हैं तो हमारे लिए उसको डीकोडिफाई करना या फिर डिकोड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो कहीं पे एज सच स्पेसिफिक दिया नहीं होता यूपीएससी के नोटिफिकेशन में। तो उसी चीज़ को हम यहाँ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एंड जो कंटेंट लिस्ट्स होती हैं सोर्सेस की, इसीलिए मैं आपको साथ में ये भी बताती चलूँगी, उसके बेसिस पे हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये आर्ट एंड कल्चर का जो GS1 का मेंस का सिलेबस है जो कहने को सिर्फ एक लाइन का है, पर अब जब मैं आपको कराऊंगी आप देखोगे कितना बड़ा सिलेबस है वो। सिमिलरली फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड ईच ऑफ द पेपर्स, ठीक है। तो उसी डिटेल को हम यहाँ समझेंगे। पहले इसको एक लाइन में पढ़ लेते हैं। ये कहता है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। एक लाइन में इन्होंने पहले तो वो कह दिया। अब सोर्सेज और ये सब जानने से पहले हम यहाँ के कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं। देखो कीवर्ड्स क्या क्या हैं, पहला तो हो गया आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, ठीक है। और हमने क्या बात करी, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। क्यों आएगा ये तीनों, क्योंकि ये कह रहे हैं ना एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, तो एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न तीनों आ जाएगा। और तीनों में कौन सा कल्चर आएगा, सिर्फ इंडियन। तो बेसिकली इन तीनों में हमें ध्यान रखना है कि हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री या अमेरिकन हिस्ट्री या कहीं की भी और बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, उसमें भी आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब लिटरेचर आर्किटेक्चर तो फिर भी थोड़ा समझ आता है अगर बोलने पे जाएं तो, चलो उसको भी मैं डिटेल में कराऊंगी, बट स्टिल थोड़ा समझ आता है। पर कहानी आ जाती है सारी घूम के ये आर्ट फॉर्म्स क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको भी धीरे धीरे और चीज़ें समझाती हूँ। पहले ना एक बार जल्दी से क्विक मैं आपको थोड़ा सा सोर्सेज पे बात कर लूँ कि आपको एंशिएंट मिडिएवल के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करनी है, फिर मैं आपको सिलेबस का बाइफिकेशन समझाती हूँ। सबसे पहले कि कोई भी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, सो एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्योंकि बच्चे मुझसे सोर्स की लिस्ट और ये सब भी पूछते हैं, सो इट्स बेटर दैट वी डू इट दिस टुगेदर फॉर योर एंशियंट एंड योर मिडिएवल, ठीक है। अब चाहे आप वो तमिलनाडु बोर्ड का कर लो या आप NCERT का कर लो, तो जैसे एंशियंट में जो रेकमेंडेड होता है दैट इज़ बाय RS शर्मा, पुरानी वाली NCERT की, और मिडिएवल में जो रेकमेंडेड होता है दैट इज़ बाय सतीश चंद्रा, ठीक है। ये तो कुछ स्टैंडर्ड है जो मोस्ट बच्चे लेते हैं, बट उसके अलावा भी अगर आपको, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपको इस पोर्शन से क्या उठाना है, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन उठाना है, क्योंकि जो आप बाकी एंशियंट मिडिएवल पढ़ोगे वो कहाँ यूज़ होगा, प्रीलिम्स में यूज़ होगा, ठीक है। तो उसके अलावा NCERT जो नई वाली होती है जिसका नाम है फाइन आर्ट्स की किताबें, ठीक है, ये क्लास 11-12 में है। इसका अभी मैं आपको ये जो कंटेंट है वो दिखाऊंगी, उसमें से कुछ टॉपिक्स उठाने होते हैं
और एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की है, ccrtindia.gov.in करके। अभी मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, दिस इज द वन, ठीक है। उसके अलावा जो एक और किताब है जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, एंड देयर आर मेनी अदर ऑथर्स नाउ हु हैव स्पेसिफिकली रिटन ऑन द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन दैट यू कैन टेक। आप जो यहाँ एंशियंट मिडिएवल वाला लोगे, रिमेंबर ओनली टू पिक अप दोज आर्ट एंड कल्चर पोर्शंस, ठीक है। पहली तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो आपको मैंने सोर्सेस पे बात करी, सो दिस इज लाइक क्लास 11th की जो फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी है, और ये क्लास 12th की फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी है, ठीक है। इन दोनों का कंटेंट है। अगर आप सिलेबस की, अभी तो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी धीरे धीरे, बट व्हेन यू विल नोटिस तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लो रॉक पेंटिंग्स हो गई, इंडस वैली का आर्ट हो गया, मौर्यन वैली का आर्ट हो गया, पोस्ट मौर्य का अगर हम देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस, तो म्यूरल क्या होते थे, टेम्पल का आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये सब यहाँ से ज़रूरी हो गया। देन आप इधर थोड़ा देखोगे तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग की बात है। तो इसी तरीके से हम कुछ चैप्टर्स यहाँ से उठा के, छोटे छोटे होते हैं, एंड हम उसको क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उठा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको CCERT जो वेबसाइट है, क्या है, सेंटर फॉर द कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। तो आप जब उसमें खोलोगे तो देखो जैसे डांसेज हैं तो उसमें उन्होंने पूरा दे दिया कि ठीक है क्लासिकल में क्या क्या है, फिर उसको भी क्लिक करिए, तो स्क्रीनशॉट है। आप जब उसको वेबसाइट पे आप चेक कर लेना आज आराम से वीडियो देखने के बाद, यू गो एंड चेक। सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू विल सी द डिटेल्स ऑफ इट, हर डांस का। म्यूज़िक पे बात करते हैं तो क्लासिकल में हिंदुस्तानी और कार्नेटिक हो गया, रीजनल हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, थिएटर की बात हो गई, पपेट फॉर्म्स की बात हो गई। अब फिर उन्होंने पूरा लिटरेचर पे जो है वो बात कर दिया, देखो एंशंट है, पुराण है, संस्कृत है, पाली, प्राकृत, द्रविडियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आर्किटेक्चर में जाएंगे तो इन्होंने पूरा अलग अलग टाइम फ्रेम को कवर किया है, चाहे इंडस सिविलाइजेशन हो, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो, टेम्पल आर्किटेक्चर हो, इंडो इस्लामिक हो, मॉडर्न हो। फिर स्कल्पचर पे हम बात करते हैं, देन इंडियन पेंटिंग्स पे, तो काफ़ी कुछ इस वेबसाइट से भी आपको मिल जाता है। सो इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन रेफर टू, ठीक है। तो सोर्सेज मैंने आपको प्रॉपर समझा दिए हैं। अब हम मूव करेंगे जो असली कहानी हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। दिस वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द सोर्सेज, बट जो मेन चीज़ हमें करनी है दैट इज अबाउट दिस डिकोडिंग की आखिर ये जो 3 शब्द इन्होंने ऐसे ही इजीली लिख कर छोड़ दिए हैं, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो फर्स्टली जैसे देखो फर्स्ट कीवर्ड क्या था, आर्ट फॉर्म्स, और वही अपने आप में ज़्यादा ब्रॉडर एरिया को भी कवर करता है, क्योंकि लिटरेचर आर्किटेक्चर तो हम फिर भी थोड़ा समझ पाते हैं। तो अगर हम आर्ट फॉर्म्स पे बात करें, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दोज ऑफ यू हु आर सीरियसली डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, एंड या डिजिटली बना रहे हो तो उसमें लिख लो, बट you should have this that you will be doing this along with me, so that you have a mapping, the whole topic mapping, or let's say the syllabus decoding along side। आपके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार होती चली जाएंगी मेरे ही साथ में, ठीक है। उसके लिए अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो आर्ट फॉर्म्स में हम बहुत से वेरीड आर्ट्स की बात करते हैं। कुछ आर्ट फॉर्म्स होते हैं जो कि हमें विजिबल होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो विजिबल भी होते हैं, परफॉर्मिंग भी होते हैं। अब जैसे मान लो अगर परफॉर्मिंग में बात करें तो आपको एक पता है डांसेस के बारे में, ठीक है, दैट इज़ वन सब टॉपिक। अब उसमें भी अगर हम आएंगे तो देखो हम कितनी सारी चीज़ें डांसेस को लेके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले थे कि डांसेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में क्या है, ठीक है, इंडिया में डांस का क्या कॉन्सेप्ट है, पहला तो हम ये समझ सकते हैं। डांसेस के ओरिजिन के बारे में समझ सकते हैं, डांसेस के टाइप्स के बारे में समझ सकते हैं। अब टाइप्स में हम बात करते हैं तो हम क्लासिकल डांस समझते हैं, अभी आपको वैसे दिखाया भी था ना, जैसे देखो यहाँ पे क्लासिकल डांस के ऊपर इन्होंने सेगमेंट दिया हुआ है। क्लासिकल डांस समझने के अलावा हम फोक डांस समझते हैं, हम मॉडर्न डांस भी समझते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। और क्या समझ सकते हैं डांसेस को लेके PYQs के बेसिस पे कि ये कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं, मतलब कौन सा डांस कौन से एरिया में होता है, उससे रिलेटेड पोजेस क्या होते हैं, हर डांस का अपना स्पेशल पोज होता है। उसके अलावा जो इसमें आर्टिस्ट हैं
परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स कैसे पहने होते हैं, क्योंकि उससे डिनोट होता है ना, उससे बहुत कुछ डिपिक्ट होता है, दिखता है. देन वी ऑल्सो हैव एसोसिएटेड पर्सनालिटीज. ठीक है, कि जो उनसे जुड़े पर्सनालिटीज हैं, जो न्यूज में हैं या इधर वे में हैं. उसके अलावा और लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, कुछ अवार्ड्स जो उससे जुड़े हुए हों डांसेस से, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो जुड़े हुए हों. ये सारी चीज़ें देखो, आप सरकारी इंफॉर्मेशंस लेकर आना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर वो क्वेश्चन ऐसा किसी इंस्टीट्यूशन या अवार्ड से पूछ दे, अब प्रीलिम्स में हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन स्ट्रेट अवे से कि ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा या इसकी तो चांस ही नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है. सो देयर आर चांसेस दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट इट. So therefore, to not take any risk, it's better to be in the safer zone and prepare ourselves for these things. ठीक है, तो पहले तो ये इतनी सारी चीज़ें, अच्छा ये देखने में इतनी बड़ी ऐसे घबराहट वाली लग रही हैं. आप जब कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसको जल्दी जल्दी ब्राउज कर जाना, उससे जो भी रिलेटेड जैसे जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो गए, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलना या हाईलाइट करते चलना, एंड उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसीलिए मैंने बोला देखो, ये सारी चीज़ें जो हम डिटेल में करते हैं ना, उसी के लिए ये बैचेस आ जाते हैं, जहाँ पे अब जैसे जो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी सेगमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कराएंगे. हम 6 to 12 की कवरेज करेंगे. जैसे मैं आई विल बी टेकिंग ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री अलॉन्ग साइड. ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, बाइलिंगुअली रखा जाएगा, नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे. एंड देन हम अर्पिता कोड यूज़ करते हैं फॉर द डिस्काउंट, अगर आपको इस प्राइस पे विच इज़ 4999 लेना है तो. ठीक है, August 7 से ये बैचेस शुरू हो रही हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको एनसीईआरटी के साथ जीएस कॉम्प्रिहेंसिव भी लेना है कॉम्बो में, तो आप 11,999 के साथ जा सकते हो. उस केस में भी अगर डिस्काउंट अवेल करना है तो अर्पिता कोड वुड बी वैलिड. मूविंग अहेड, अगर आपको सिर्फ जीएस का उड़ान बैच चाहिए, ठीक है, तो उस केस में भी आप अर्पिता कोड यूज़ कर सकते हो. ये सारे उसके फीचर्स हैं. क्लास की डेट आप ध्यान रखेंगे, 1 August से नया बैच जो है वो शुरू हुआ है. देन ये आपके उड़ान एजुकेटर्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम, ईच ऑफ देम विल बी टेकिंग सर्टेन सेगमेंट इन द होल प्रोसेस. एंड देन अगर आपको जीएस और ऑप्शनल के साथ कॉम्बो करना है तो 14,999 का प्राइस अवेलेबल है. कोड डिस्काउंट कोड जो है वो सेम ही वैलिड होगा, सो दैट इज समथिंग यू कैन चेक. ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि वो सारी चीज़ें जब आपको डिटेल में कोई करवाता है थोड़ा आराम से, और उसमें फिर आप जो ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ ना, इस पैटर्न पे ऐसा नहीं है कि कोई कराएगा. इट्स जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स बेस्ड ऑन माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस. ठीक है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जब आप ये सारी डिटेल कहीं से कर रहे हैं, उसमें जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपको मान लो नहीं मिल रही हैं, तो आप वो कहाँ से कवर करोगे, आप उनको इस लिस्ट से कवर करोगे. एंड आपके पास सारे के ऊपर छोटा छोटा नोट्स, बहुत बड़ा कर लोगे तो रिवाइज मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, ऊपर से डांसेस को प्रिपेयर करने का एक और क्या बढ़िया तरीका होता है कि आपने जैसे जब ये पोजेज या कॉस्ट्यूम्स वाली बात हुई है, ठीक है, या फिर मेल फीमेल आर्टिस्ट की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उस केस में क्या करोगे, व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज कि आप यूट्यूब वीडियोस जो है, ठीक है, रैंडम थोड़ा सर्च करो उस डांस का. मान लो कथकली लिख दिया, भरतनाट्यम लिख दिया, ओडिसी लिख दिया, कुछ भी ऐसा डांस जो आपको थोड़ा देखना समझना है. क्योंकि क्या होता है कि जब हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं तो हम बहुत से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का इनटेक कर लेते हैं, दैट इज़ ऑब्वियस है ना, हमारे पास बहुत से इन्फॉर्मेशन होते हैं. बट एट द सेम टाइम क्या वो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में प्रोड्यूस हो पाएंगे उस कंडीशन में हम हैं, दैट इज़ द की क्वेश्चन. एंड देयरफॉर यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर हम थोड़ा विजुअल तरीके से देख रहे हैं, अगर हमने कुछ ऑडियो विजुअल मोड में, एवी मोड जिसको बोलते हैं, ऑडियो विजुअल मोड में देखा हुआ है, तो हमारे लिए उन चीज़ों को रिमेंबर करना, रिकॉल करना ज़्यादा आसान हो जाता है. ठीक है, तो वो आप एक पर्सपेक्टिव ध्यान रखेंगे. एंड देयरफॉर जब आप थ्योरी को विजुअल फॉर्म से, ऑडियो फॉर्म से रिलेट करोगे तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी, तो वो इतना टफ नहीं होगा उसको टैकल करना. ठीक है, मूविंग अहेड अगर हम बात करें, ये तो एक हमने डांस पे बात कर ली, डांस की बहुत सारी चीज़ें. बट अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट में आते हैं, जहाँ बात परफॉर्मेंस की हो रही है, तो क्या डांस के साथ साथ कुछ और भी है जहाँ हम परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं. जैसे एक हो गया मान लो म्यूज़िक. ठीक है, अब म्यूज़िक में हम क्या क्या समझ सकते हैं, अगर हम फिर से उस पे जाएं, अगर मैं आपको
ये दिखाऊं, देखिए म्यूजिक पे भी इन्होंने जैसे टाइप्स दे दिया ना, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कार्नेटिक क्लासिकल, रीजनल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसी से अगर हम थोड़ा बोरो करके आगे बिल्डअप करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो कि जैसे डांसेस में सिर्फ आप कहीं पे यूजुअली पढ़ोगे तो आपको बाइफर्केशन में सिर्फ मिलेगा कि टाइप्स कर लिया, क्लासिकल है, फोक है, मॉडर्न है, एक्सेट्रा। लेकिन सिर्फ टाइप्स से काम नहीं चलता है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें विद इन द टाइप्स ओनली आपको फिट इन करनी है। ठीक है। अब जैसे मान लो आपने म्यूजिक्स को लेके बात कर ली, तो म्यूजिक में डेफिनेटली आप टाइप्स पे जाओगे, जहां मान लो आपने बोला हिंदुस्तानी क्लासिकल, ठीक है, और क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा, कार्नेटिक क्लासिकल, हमने और क्या पढ़ा, रीजनल, हमने और क्या पढ़ा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलो वो तो इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे, तो लेटर आई विल जस्ट कम। तो टाइप में ऐसे कुछ तो चीज़ें हो गई। अब बहुत से फैक्टर्स में ये भी होता है कि म्यूज़िक के डिटेल को जब हम समझते हैं तो बहुत बार हमें डिफरेंट म्यूज़िक उसमें टाइप्स में थोड़ा सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस को भी समझना होता है, वो भी हम कोशिश करते हैं। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हो ही गए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस ये सब पे देखो प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पर्सनालिटी वाला पॉइंट है, ये तो दोनों जगह हो जाएगा, डांस म्यूजिक दोनों में एसोसिएटेड हो जाएगा, तो पर्सनालिटीज़ वाला हो गया। किसी भी म्यूज़िक का टाइप का जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है, और हमेशा इसमें आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स याद रखोगे, जैसे तानसेन की बात कर ली है, ठीक है, इन पर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो, यहाँ हमने सिलेबस में पढ़ा है कि ये कह रहे हैं एंशियंट मिडिएवल मॉडर्न, तो आपको स्पेशली एंशियंट मिडिएवल से आपके ये सब टॉपिक्स जो हैं वो बहुत डिटेल में तैयार होने चाहिए। तो ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिया, एंड देन ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूशंस वाली चीज़ है या अवार्ड वाली है वो यहाँ पर भी वैलिड होती है। तो ओवरलैपिंग तो है, क्योंकि डांस म्यूजिक रिलेटेड है तो ओवरलैपिंग तो है। ठीक है। तो ये तो दो चीज़ हो गई परफॉर्मिंग आर्ट्स में। इनके अलावा भी हम और क्या क्या परफॉर्म करते हैं, अगर हम परफॉर्मेंस पे ही जाते हैं तो अब जैसे मान लो डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, तो मान लो हमने ड्रामा की बात की, ठीक है, या फिर जैसे वही थिएटर बोल लो, ठीक है, हमने पपेट्री की बात की, हमने मान लो मार्शल आर्ट्स की बात की, तो ये सारा भी तो हमको परफॉर्मेंस में ही दिखता है ना, ये भी तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ही होता है। अब जैसे ये देखो थिएटर फॉर्म्स हो गया, पपेट फॉर्म्स हो गया, तो आखिर ये भी तो परफॉर्मिंग है, ये भी तो कोई परफॉर्म ही कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान रख सकते हैं। पपेट्री में भी अब देखो, मान लो कि अगर हम पपेट्री का डिटेल समझते हैं तो हम मान लो, अब जैसे इसमें भी बहुत से टाइप हो जाएंगे। जैसे अगर पुराने समय के हिसाब से एक स्ट्रिंग बहुत फेमस जो आता है, दैट इज स्ट्रिंग पपेट्री। ठीक है। उसके अलावा ग्लव पपेट्री भी होता है, उसी में और बहुत से होता है, जैसे मान लो शैडो दिखा के कर दिया, ठीक है, मॉडर्न कर दिया, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत से टाइप्स जो हैं वो उसमें भी कवर होंगे। तो इसी तरीके से हमें ना अपने सब टाइप्स को ढूंढते जाना है। अब मान लो अगर हमने ड्रामा या थिएटर की बात कर दी, तो अब आपको पता है कि जब पुराने ज़माने में जैसे बात हो रही है, तो मान लो उन्होंने क्लासिकल संस्कृत थिएटर जो है वो रखा, उसको यूज़ किया। ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न है, क्लासिकल है तो कुछ मॉडर्न थिएटर भी होगा। उसके अलावा भी अलग अलग रीजन्स के भी हो जाएंगे, सो रीजनल भी हो जाएगा। इस तरीके से ड्रामा या थिएटर का भी हम बाइफर्केशन कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स करेंगे तो इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गिविंग यू, जस्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आपको थोड़ा टर्म से रिलेटेड जो है वो कंफर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी इसके टाइप्स या एग्जाम्पल्स हैं, आप डिफरेंट कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे एक मल्लाखंब होता है, ठीक है, उसके अलावा एक गटका होता है, तो कुछ एक थांगटा होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देता है ऑफ दी परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है। इसमें आई गेस किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को बताया है। परफॉर्मिंग आर्ट के बाद कुछ चीज़ें हमें समझनी होती है विजुअल बेसिस पे, जो हम देख सकते हैं। ठीक है। तो विजुअल आर्ट के बेसिस पे देखो अब क्या चीज़ें हम थोड़ा देखेंगे, मैं आपको इसी में समझाती हूँ, एक सेकेंड।
ठीक है। चलिए, अगले वीडियोस में हम फर्दर भी बात करेंगे आगे 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 सब्जेक्ट्स की, लेकिन यहाँ पर हम अभी आर्ट एंड कल्चर पे ही फोकस कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा विजुअल आर्ट्स पे आते हैं। क्या बोला हमने? विजुअल आर्ट्स क्या होंगे? जो चीज़ें हमें दिख रही हैं। जैसे मान लो उसमें अभी हम आर्ट फॉर्म्स पे ही बात कर रहे हैं, अभी हम लिटरेचर आर्किटेक्चर पे आए नहीं है, वी आर टॉकिंग ऑन द आर्ट फॉर्म्स ओनली। तो मान लो जैसे हमने बात करी पेंटिंग्स की, पेंटिंग्स पे अब जैसे हम टाइप्स कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो पेंटिंग्स है उनके बीच में अंतर क्या है, डिफरेंसेस कर सकते हैं। जो भी इनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे किस तरह का कलर यूज़ किया जाता है, किस चीज़ पर बनाया जाता है ना, कपड़ा पे बन रहा है या किसी सामान पे बन रहा है, टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्होंने जैसे पेंटिंग पे आपको सेगमेंट रखा हुआ है, वॉल पेंटिंग हो गया, मिनिएचर हो गया, मॉडर्न पेंटिंग हो गया, टाइप्स है। यहाँ पर भी देखोगे, देखो कितने स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है। तो मान लो हमने इसमें ऐड कर दिया टाइप्स में, वैसे तो उसका एक सब सेक्शन आ जाता है जहाँ हमने मान लो बोल दिया स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके हम ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा पेंटिंग में और मतलब जैसे मान लो टाइप्स में ही आता है, मिनिएचर आता है, म्यूरल पेंटिंग आता है। जब क्रोनोलॉजिकली जाते हैं तो मुगल के अलग टाइम का आ गया, पहाड़ी पेंटिंग हो गया, राजपूत के टाइम का पेंटिंग आ गया। तो वो अलग अलग पेंटिंग्स जो हैं वो हमारे उस हिसाब से कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द विजुअल आर्ट दैट यू कैन कवर अमंग्स पेंटिंग्स, दैट इज वन ऑफ द थिंग। बट डेफिनेटली दैट्स नॉट द ओनली थिंग। ठीक है, एक ही चीज़ तो है नहीं, उस पर और आगे समझते हैं। उसके अलावा अच्छा, पेंटिंग्स के अलावा जब हम थोड़ा और विजुअल पे जाते हैं तो आर्किटेक्चर हो गया या स्कल्पचर हो गया, वो ज़्यादा हमें क्लियर दिखता है। ठीक है, तो वो उसका एक अलग सेगमेंट है, इसलिए मैं आपको उसको डिटेल में अलग से बताऊंगी। मान लो पेंटिंग के साथ अगर हम थोड़ा पॉटरी भी देख लें, तो फिर पॉटरी में भी आपने बहुत से नाम सुने होंगे। आपने ऑकर कलर्ड पोर्ट्री सुना होगा, आपने पेंटेड ग्रे वेयर सुना होगा, एंशियंट पढ़ते हो तो ये सब सुनते हैं ना। ब्लैक एंड रेड वेयर सुना होगा, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सुना होगा, एट्सेट्रा। तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम जान के रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा विजुअल को आपको अगर प्रिपेयर करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दिस इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। हम टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बात कर लेंगे। जैसे मान लो अगर आप हड़प्पन टाइम की बात करो, ठीक है, तो उस टाइम का मान लो आपने स्कल्पचर्स समझा, फिर आपको आगे ही बढ़ना है तो मौर्य टाइम का भी समझ लिया, फिर मान लो हमने पोस्ट मौर्य समझ लिया। सिमिलरली अलग अलग टाइम के हिसाब से मान लो हमने जैन स्कल्पचर समझा, हमने बुद्धिस्ट समझा, हमने गुप्ता समझा, हमने पोस्ट गुप्ता समझा, हमने मिडिएवल समझा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मॉडर्न समझा। तो वो भी विजुअल आर्ट के स्कल्पचर में पोर्शन में काउंट होता है। ठीक है, तो विजुअल में ये कुछ चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। ऐसे करके आर्ट फॉर्म्स का देखो, मैंने बोला था ना अभी दिखने में जो लगता है वो एक लाइन लगती है, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो ये कितना बड़ा सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, दिस इज वाई आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि ये जो सिलेबस एक लाइन का है इसको डिकोड करना कितना ज़रूरी है अगर हमें एग्जैक्टली नोट्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखना है। अगर वी आर जस्ट डूइंग इट कि हमें कोई कंपाइलेशन मिल गया और हम ऊपर ऊपर से करके जाएंगे, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी विल डू द सेम कंपाइलेशन। हाउ विल योर थिंग बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन्स? तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे विजुअल आर्ट फॉर्म्स को लेके। और आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो स्कल्पचर को मैंने बोला ना इंडस, बुद्धिस्ट, गुप्ता एट्सेट्रा दे दिया है इन्होंने। आर्किटेक्चर और लिटरेचर, ठीक है, ये दो चीज़ें मेजरली बच रही हैं, बाकी आप यहाँ से भी उसमें उठा सकते हो, जैसे स्कल्पचर वाला, पेंटिंग वाला, ये आप वहाँ से देख लेना। अब हमें ये दो देखना है, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इसको समझते हैं थोड़ा। आर्ट फॉर्म्स का बेसिक हमने काफ़ी हद तक डिटेल में कर लिया, थोड़ा लिटरेचर पे देखेंगे और फिर थोड़ा सा आर्किटेक्चर पे आएंगे। बट लिटरेचर में अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी इन्होंने ना इतना दिया हुआ है कि मुझे लगता है इसमें एग्जैक्टली मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ही हम थोड़ा सा ना ऐसे ब्रॉड करके समझते हैं। एंशियंट इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एंशियंट ज़माने से शुरू किया जा रहा है। सोर्सेज जब आप पढ़ते हो तो यू कम अक्रॉस दिस। पुराण्स की बात हो रही है, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर की बात हो रही है,
लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज उसकी बात हो रही है। अर्ली द्रविडियन लिटरेचर, साउथ इंडियन लिटरेचर की बात हो रही है। तो यहाँ पूरा एंशंट में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। मूविंग ऑन हम मिडिएवल लिटरेचर पे भी जाते हैं। ठीक है, हम जब भक्ति मूवमेंट बात करते हैं तो हम विमेन पोइट्स की भी बात करते हैं। अभी लेटेस्ट ही मैंने मिडिएवल हिस्ट्री पे कोर्स ख़त्म किया उड़ान बैच में, जो पुराना वाला था। अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो 1 अगस्त से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। बट वो जो पुराना वाला था उसमें फिर बच्चों को यही पढ़ा रही थी। ठीक है, जब हम भक्ति मूवमेंट करते हैं तो विमेन का अलग से हम उसमें रोल पढ़ते हैं, वहाँ हम विमेन पोइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो किसने क्या लिखा वो आ गया ना लिटरेचर में। देन वी ऑल्सो सी द ट्रेंड्स इन द मिडिएवल लिटरेचर, कैसे वो चेंज हुआ है। तो कुछ तो मिडिएवल का सेगमेंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फर्दर जो हम मॉडर्न को समझेंगे। तो जैसे आप मॉडर्न में देखोगे, सो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर हो गया। नेशनलिज्म के साथ जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में यू स्टडी अ लॉट ऑफ अबाउट इट। देन लिटरेचर ऑफ नेशनलिज्म, रिफॉर्मिज्म, रिवाइवलिज्म, इसको पढ़ते हैं। इंडियन रोमांटिसिज्म, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे, इसमें बहुत सी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में हम सिर्फ थोड़ा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो कौन से ऑथर ने क्या लिखा है, किसी नेशनलिस्ट ने क्या लिखा है, उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी की बात हो गई, प्रोग्रेसिव लिटरेचर, थिएटर कैसे बना, मॉडर्निटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दलित लिटरेचर, माइथोलॉजी, कंटेम्प्रेरी। तो ये थोड़ा ओवर है, इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा एंशियंट और मिडिएवल वाले लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए आपको बहुत अलग से एफर्ट नहीं लगाना है, इसके लिए आपको अलग से बहुत परेशान नहीं होना है। सिंपली फॉर द रीज़न दैट व्हेन यू आर स्टडिंग योर एंशियंट एंड मिडिएवल फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बेसिकली, तो यू विल ऑलरेडी कम अक्रॉस मेनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे कि अपना एक कंपाइल नोट्स ऑलरेडी बना सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स ने तो कर लिया है, जिन्होंने मेरे साथ मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री करी है, दे हैव गॉट देयर एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ दिस। और वो कोई हमने ऐसे रट के नहीं करा है कि बस एक जगह पे लिस्ट 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 करे, वो हम चैप्टर के बीच में करते हैं। उससे क्या हो जाता है फ़ायदा कि हमें लास्ट में जो है वो रिमेंबर करना, याद रखना एंड रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो लिटरेचर में एक तो जो चीज़ हमने अभी क्या समझी है, अगर मैं समराइज़ करूँ, कि हम उसको टाइम फ्रेम के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे मान लो एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न की। ठीक है, फिर मान लो हम बात करते हैं, अगर हम लैंग्वेज वाइज बात करें तो हम मान लो बात कर लेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, द्रविडियन एट्सेट्रा की। ठीक है, ये भी संभव है लैंग्वेज के बेसिस पे। हमने मान लो भक्ति पोएट्स की बात कर ली, ये हमने अभी देखा वहाँ पे लिस्ट में, वी हैव सीन इट, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो ये लिटरेचर की कुछ चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा और हम उसमें कैसे जैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लो जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, जैसे कि अच्छा एंशियंट में जैसे आप फिर जैसे मान लो डिटेल में जाओगे, आप वेद्स पे जाओ, आप उपनिषद्स पे जाओ, आप पुराण्स पे जाओ। ठीक है, आप बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर पे जाओ। ठीक है, द्रविडियन तो बात कर ली, संगम पीरियड इसमें कवर हो जाता है। मिडिएवल का फिर ट्रेंड देख लिया, मॉडर्न देख लिया। फिर और एक चीज़ जैसे क्या हो गई कि मान लो कि क्लासिकल संस्कृत में ही, जैसे एंशंट वाले में संस्कृत में आएगा, तो फिर इम्पॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं, जैसे मान लीजिए कालिदास की बात करते हैं। ठीक है, या फिर उसके अलावा मान लो विशाखा दत्त की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। ठीक है, और लिटरेचर में इन सब से भी इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है जहाँ हम फॉरेन ट्रैवलर्स की भी बात करते हैं। तो फॉरेन ट्रैवलर्स जो ट्रैवलॉग्स जिसको कहते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स। ठीक है, लिटरेचर में वो ऑल्दो वो इंडियन उस हिसाब से नहीं होता है कि यहाँ बना, बट यहीं के बारे में बना ना, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको भी हम कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो लिटरेचर की ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल प्रिपेयर। लिटरेचर के बाद हमें और एक क्या मेजर सेगमेंट जो कवर करना है, दैट इज़ योर आर्किटेक्चर। अब देखो आर्किटेक्चर भी इन्होंने जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट इंडस सिविलाइजेशन का हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, टेम्पल हो गया, इंडो इस्लामिक हो गया, मॉडर्न आर्किटेक्चर हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी देखोगे तो देखो आर्किटेक्चर के हिसाब से देखेंगे तो पोस्ट मॉडर्न पे बात कर ली, टेम्पल पे कर लिया, सम इंडो इस्लामिक पे कर लिया। सो वी डू हैव दो सेगमेंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर। तो अब इसको अगर मैं आपके लिए समराइज कर दूँ, so that you have the whole compiled list at one place. So it will be, let's say, ancient, medieval and modern. ठीक है, then it will be preservation or protection of
जो मान लो हमने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनकी बात कर ली, क्योंकि वो आर्ट कंजर्वेशन पे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आप बात करते हो तो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI वेबसाइट से इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन आप यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द यूनेस्को टैंजिबल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट। कोई भी आर्किटेक्चर होगा उसको डायग्राम के साथ उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो मान लो एलिमेंट्स जो अलग अलग रूलर्स लेकर आते हैं, जो कि यूज़ हो गया मान लो डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा समझेंगे। अच्छा, लिटरेचर में भी आप जैसे और बहुत कुछ फिगर आउट कर सकते हो कि उन्होंने किस थीम पे लिखा, ठीक है, थीम क्या है किसी सोर्स का, सिग्निफिकेंस क्या है किसी सोर्स का, ठीक है। डेफिनेटली ऑथर्स पे हम बात करेंगे, उसका जो भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रेलेवेंस है उस पे बात कर सकते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें लिटरेचर में ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का भी हमने पूरा कर लिया। बाकी देखो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ना बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको जस्ट मैं अगर कोई हिंट दे दूँ, जैसे मान लो फेयर्स को लेके कोई फेस्टिवल है, फेयर्स है, ठीक है, कौन सा स्टेट में है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसा यूज़ होता है, ट्राइब्स को लेके है, कहाँ रहते हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्या मतलब करते हैं, क्या फेस्टिवल हैं इनके, क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हेल्प हो जाता है कि उसको कैसे हमको प्रिपेयर करना है। तो आई गेस मैंने पूरा आर्ट एंड कल्चर का ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेकर के एक डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है, जिसमें आपका प्रीलिम्स मीन्स दोनों का ब्रॉडर, ऑल्दो हम कर रहे थे मेंस के सिलेबस की डिकोडिंग, लेकिन आखिर अल्टीमेटली इसी से तो फिर प्रीलिम्स का भी आता है ना, तो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होके कवर हो जाता है। तो आई होप आपको ये सिलेबस डिकोडिंग वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, please do share your valuable feedbacks, and you can also, as you can see on the screen, enroll for either the NCERT batch which is starting from 7th of August. You can also enroll for the Udan batch which has recently started on 1st of August, and for the discount you can use the code ARPITA. ठीक है, I will now see you guys in the next video, and we will continue from the other GSP papers like modern Indian history, geography, society, etc. and see how the syllabus decoding can be done. So take care everyone. I will see you very soon. Bye bye in the next video.